होगा। पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर गौर होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दीगर आला हुक्काम भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्की जाएंगे। दोस्त ममालिक से सफारती मामलात पर मुशावरत करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर पर बातचीत होगी। ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू, कहा वो इस जंग को इख्तिताम के बहुत करीब समझते हैं। वो मुदाखलत ना करते तो इस वक्त ईरान के पास जौहरी हथियार होते। सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में आइंदा 2 रोज में शुरू हो सकता है। हमारा झुकाव पाकिस्तान जाने की तरफ ज्यादा है। अमेरिकी सहाफियों को पाकिस्तान में रहना चाहिए क्योंकि अगले 2 दिनों में कुछ भी हो सकता है। सदर ट्रंप के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ, कहा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लाजवाब है। दूसरी तरफ रॉयटर्स के मुताबिक सीनियर ईरानी ओहदेदार का कहना है कि मुज़ाकरात की तारीख अभी तय नहीं की गई। ईरानी वफूद को जुम्मे से इतवार तक दस्तयाब रहने का कहा गया है। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का कहना है कि ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान के साथ सीज़फायर बरकरार है। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब करते हुए नायब अमरीकी सदर ने कहा, सदर ट्रंप ईरान के साथ जामे मुआहिदा चाहते हैं। एक ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो तमाम मसाइल का अहाता करे। 49 साल में पहली बार ईरान के साथ आला सतह पर बराह रास्त बात हो रही है। ईरानी मुज़ाकरात डील चाहते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान बहुत अदब एतमाद है जो एक रात में दूर नहीं हो सकता। हमारा असूली मौक़िफ़ है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 5000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,70,640 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,65,634 पॉइंट्स की सतह पर हुई थी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली ने एशियाई स्टॉक मार्केट्स को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। जनूबी कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 3% इजाफे के साथ 6,145 पर आ गया। जापान का निकाई इंडेक्स भी 0.49% बढ़कर 58,162 हो गया। हांगकांग और शंघाई की मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान। हैंगसेंग इंडेक्स 212 पॉइंट्स इजाफे से 26,085 पर पहुंच गया। शंघाई मार्केट 0.32% इजाफे के साथ 4,039 पर ट्रेड। ऑस्ट्रेलियाई इंडेक्स 10 पॉइंट इजाफे के साथ 8,980 पर ट्रेड कर रहा है। अमन मुज़ाकरात की खबरों से आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता। WTI 0.88% कमी के साथ $90.4 पर आ गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 0.31 के साथ $94.47 फी बैरल मुकर्रर। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $6 कमी के साथ $4,844 पर आ गया। चीनी सदर शी जिनपिंग की बीजिंग में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस और चीन के ताल्लुकात हर तरह के दबाव और हालात के बावजूद मजबूत हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की भी रूसी हम मनसब से मुलाकात। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक़ इलाक़ाई ताउन पर बातचीत। चीनी सदर की बीजिंग में हिस्पानवी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया दोबारा जंगल के कानून की तरफ जा रही है। इस वक्त दुनिया हंगामा खेज सूरत हाल का शिकार है। कानून और ताकत की हुक्मरानी के दरमियान रसाकशी जारी है। इसराइल और लेबनान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। फ़रीक़ैन बराह रास्त मुज़ाकरात पर रज़ामंद। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ज़ेर सदारत अहम मीटिंग हुई। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि फ़रीक़ैन ने बाहमी तौर पर तयशुदा वक्त और मकाम पर बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। दूसरी तरफ लेबनान पर इसराइल के हमले अब भी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35 अफराद शहीद हो गए। सिहनी फोर्सेस की गजा में बर्बरियत थमरा सकी। मुसलसल जंगबंदी के खिलाफ वर्जियाँ जारी। ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में बच्चों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली तैयारों ने अल-शाती पनाहगुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। 4 अफराद शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। गजा सिटी पर गोलाबारी में पुलिस एहलकार समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तजारत से मुलाकात, दो तरफ़ा इक़्तिसादी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के इम्कानात पर तबादला ख़याल। तजारत के फ़रोग़, सरमायाकारी के बहाव में इजाफे और निजी शोबे की शमूलियत को आसान बनाने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। कानकुनी, तवानाई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत अहम शोबों में ताउन भी ज़ेर बहस। बाहमी मुफाद पर मबनी इक़्तिसादी ताउन के लिए नए मौक़े को बरूए कार लाने पर जोर। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में मसरूफियात, US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के इजलास में शिरकत, अमरीकी कंपनियों के नुमाइंदगान से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने शुरका को पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल और इस्लाहाती पेशरफ्त से आगाह किया। शुरका का पाकिस्तान की मौशी पॉलिसी और इस्लाहाती एजेंडे में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर ख़जाना की जेफरीज इंटरनेशनल के ज़ेर तमाम सरमायाकारों के इजलास में भी शिरकत। कहा, पाकिस्तान ने IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हासिल कर लिया। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद अगली किस्त जारी हो जाएगी। हर गांव मिसाली गांव, पंजाब के मजीद 7,500 देहात की किस्मत बदलेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मिसाली गांव के दूसरे फेज की मंजूरी दे दी। हर गांव में वाटर सप्लाई, सोलर सिस्टम, ट्यूबवेल, गंदे पानी के तालाबों की सफाई और ड्रेन वगैरह कवर किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मिसाली गांव और साफ पानी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मिसाली गांव प्रोजेक्ट के फेज 1 की तकमील पर 59 अरब रुपए से ज्यादा लागत आएगी। मरीम नवाज कहती हैं, गांव में बसने वाले भी इसी मयार जिंदगी के हकदार हैं जो शहरों में मुयस्सर है। पीने का साफ पानी पंजाब के हर शहरी का हक है। देहात को मिसाली गांव में बदलने का आज़म हर सूरत पूरा करेंगे। तेल की कीमत $110 से बढ़ने पर महंगाई पर काबू पाना ही मुश्किल हो जाएगा। IMF ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता कशीदगी के बायस तवानाई कीमतों में इजाफा हुआ है और तवील जंग आलमी मईशत को के साथ बाजारी के करीब ले जा सकती है। IMF ने 2026 के लिए आलमी शर्मा नमू कम करके 3.1% कर दिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। लोड शेडिंग का दौरानिया 7 से 8 घंटे तक जा पहुंचा। पानी की फराहमी और कारोबार शदीद मुतासर। ज़राए के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 3500 मेगावाट तक पहुंच चुका है। तलब और पैदावार में वाज़ेह फर्क बरकरार। मुल्क भर में जारी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि महंगी बिजली के बावजूद शहरियों को लोड शेडिंग का सामना है। शहरियों के कारोबार मुतासर हो रहे हैं। इस्तदा है कि अदालत शहरियों को बिलइम्तियाज बिजली की फराहमी का हुक्म दे। महकमा सेहत की सिंध में मंकी पॉक्स से 9 अमवात की तस्दीक। सूबा भर में एम पॉक्स के 122 मुश्तबा केस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक एम पॉक्स के 25 केसेस की लेबॉर्ट्री से तस्दीक हो चुकी है। सबसे ज्यादा जिला खैरपुर से 18 तस्दीक शुदा केसेस सामने आए। सिंध के तमाम जिले और बड़े अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स कायम। उधर लाहौर में भी मंकी पॉक्स के केसेस में खतरनाक इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर से 2 अफराद में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। रवासाल लाहौर के मेयो अस्पताल में मंकी पॉक्स के 30 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं।